जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th का भौतिक विज्ञान देखेंगे और इससे एनालिसिस करेंगे। ये प्री बोर्ड का अशोक का 2026 का प्री बोर्ड में इसका उपयोग किया गया है। ये 2025 का पेपर है। 2025 का पेपर है, आप देख सकते हैं। तो इसको आपको समय मिलता है 3 घंटा 15 मिनट। 3 घंटा 15 मिनट मिलता है। ये यूपी बोर्ड का है पेपर और आपको 15 मिनट पेपर पढ़ने को लिए मिलता है और आप नाम लिखें, समय और अपना साइन करवाएं, तो इसलिए मिलता है 15 मिनट एक्स्ट्रा और 3 घंटा पेपर करने को मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 मिनट को आपको रीड करना होता है पेपर को, इसलिए 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है आपको। पूर्ण अंक 70 मार्क्स का होता है। पूर्ण अंक 70 मार्क्स का होता है, जिससे आप लोग को पास होने के लिए 23 मार्क्स करना पड़ता है। 23 मार्क्स आराम से कर सकते हैं। 23 मार्क्स आराम से कर सकते हैं। चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब क्वेश्चन आंसर देखेंगे। 5-6 सवाल मिलता है 1 नंबर का। बाकी फिर 2-2 नंबर आप इसी से पैटर्न समझ सकते हैं। पहला सवाल देख सकते हैं कि पहला सवाल में बोल रहा है ये सेक्शन ए का है। सेक्शन ए में देख सकते हैं कि पहला सवाल में बोला निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो यानी जूल पर कूलाम्ब नहीं है। जूल पर कूलाम्ब नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में दूसरा बोल रहा है कि क्या बोल रहा है दूसरा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाओं के समानांतर एक इलेक्ट्रॉन आवेशित इलेक्ट्रॉन है, नियत वेग से चलता है। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल है। इलेक्ट्रॉन पर लगेगा बल तो वो शून्य होगा। कौन बल लगेगा? शून्य बल लगेगा, 0। लेंज के नियम किस संरक्षण के नियम पर आधारित है? आवेश संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये चौथा सवाल देखो, डी वाला। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर उत्तल लेंस को 25 सेमी फोकस दूरी वाले के अवतल लेंस के संपर्क में रखने पर बने लेंस युक्त की क्षमता होगा। तो क्षमता होगा -1.5 डायोप्टर होगा। इसको आपको हल कर निकालना पड़ेगा। हल करके निकाल लेना, आशा है समझ चुके होंगे। चलते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ देखते हैं गतिमान आवेशित कण से संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य कण के निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर, आवेश पर, वेग पर। यानी द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है, आवेश पर भी निर्भर करता है और वेग पर भी निर्भर करता है। यानी उपरोक्त में से सभी पर निर्भर करता है। डी विल बी द राइट आंसर। अब यहाँ देखो, यहाँ देख सकते हैं एफ वाला बोल रहा है अर्धचालकों की चालकता।
अर्धचालकों की चालकता किस पर निर्भर करती? ताप पर निर्भर नहीं करती है, ताप के अधिक होने पर बढ़ती है। ये राइट बात है, ताप के अधिक होने पर बढ़ती है। हाँ नहीं, ये गलत है, यानी बी वाला आंसर इसका सही है। बी विल बी द आंसर। अब चलते हैं, अब रिटेन आएगा। ये MCQ 5 हाँ 6 था बस। 6 किसी में 4, किसी में 6, किसी में 5 मिलता रहता है MCQ। सेक्शन बी में आपका एक नंबर का है ट्रिपिकल क्वेश्चन, आपको करना होगा। यहाँ सेक्शन ए में पूछ दिया ओम के नियम की सीमाएं लिखिए। ओम के नियम की सीमाएं लिखो। और यहाँ पे LCR परिपथ की शक्ति गुणांक का व्यंजक लिखिए। तो LCR परिपथ का शक्ति गुणांक का व्यंजक लिखना है। अब यहाँ पे देखो एक सवाल दे दिया गया है, बोल रहा है परिपथ में इतना 0.1 सेकेंड में धारा 5 एम्पियर से 0.0 एम्पियर तक गिरती है, तब औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 100 वोल्ट है। तब परिपथ में स्पेक्ट्रम की आकलन कीजिए। स्पेक्ट्रम स्वप्रेरक तत्व का आकलन करना होगा। एक नंबर का है, आप देख सकते हैं कि कहाँ विद्युत से ये है, ये भी विद्युत से आया है। यहाँ पे भी देख सकते विद्युत चुम्बकीय तरंग स्पेक्ट्रम, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य का नाम लिखिए। तो स्पेक्ट्रम जो है, स्पेक्ट्रम में आप सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम का नाम लिखना है और सबसे छोटी स्पेक्ट्रम का नाम लिखना है। आप तो जानते हैं कलर के आधार पर स्पेक्ट्रम के आधार पर ट्रेवल अधिक बेसी होता है, आप लिख सकते हैं। चलते हैं अगले स्लाइड पे। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है तो उसका स्पेक्ट्रम क्या होगा? अधिक होगा। यहाँ देखो सी वाले में देखो, सी वाले में बोल रहा है कि क्या बोल रहा है? बोल रहा है हाइड्रोजन परमाणु में अतरमण इलेक्ट्रॉन कक्षा में त्रिज्या 5.3 × 10⁻11 मीटर है। n यानी कक्षा 2 की त्रिज्या क्या होगी? 2 की त्रिज्या क्या होगी? इसको निकालना है। अब यहाँ पे बोल दिया है का आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। तो आइंस्टीन ने जो समीकरण दिया था E = mc², आपको लिख देना है, काम खत्म। चलते हैं अब सेक्शन सी पे। ये एक नंबर है, अब सेक्शन सी 2 नंबर का आएगा। तो अब देखो यहाँ पे इसमें भी 6 सवाल है एक नंबर का। तो आप समझ सकते हैं कहाँ से सवाल आ रहा है आपके बोर्ड एग्जाम में। ये फिजिक्स का पेपर है, इसके बाद केमिस्ट्री का पेपर मिलेगा, इसके बाद फिर इस पर बस फिजिक्स का पेपर मिलेगा, एजुकेशन बाय श्रवण यादव। यानी इस पर फिजिक्स का और अलग पेपर देखना है तो आप यूपीबी 9th to 12th चैनल 9 to 12th बाय श्रवण यादव डालना, सर्च करना यूट्यूब पे, वो चैनल मिल जाएगा आपको यूपी बोर्ड से स्पेशल। वहाँ पे आप वीडियो अलग विषय का पेपर देख सकते हैं, वहाँ एनालिसिस करके डाल दिया गया है। आप पेपर वहाँ पे मिला सकते हैं। आशा है आप समझ चुके होंगे। अब चलते हैं, ये देखो सेक्शन 3 देखेंगे। ये 2 मार्क्स का आएगा। इसमें भी कम से कम 4-5 सवाल होगा, देख रहे हैं। चलो तीसरा सवाल है,
तीसरे सवाल में पहला ये बोल रहा है 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम के तीन प्रतिरोध है और 10 वोल्ट की बैटरी से समानांतर क्रम में जुड़ा है तो 3 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। धारा की गणना के लिए पहले तो इसको ऐसे बना लेना है, ऐसे बना 2 ओम फिर 3 ओम फिर बना लेना 5 ओम। अब बोल रहा है का श्रेणी क्रम में जुड़ा है। राधे राधे प्लस माइनस ऐसे जोड़ दो। फिर इसमें वोल्ट दे दिया क्या 10 वोल्ट, बाकी यहाँ पे ओम दिया है, सबको जोड़ के फिर इसको इसमें धारा निकालो। एक धारा निकालने के बाद फिर बोल रहा है क्या किसमें 3 ओम में धारा कितना होगा। ये धारा जो जाएगा तो जानते हो श्रेणी क्रम में समान धारा बहती है, 3 ओम में भी उतना ही धारा बहेगी। कितना बहेगी 3 ओम में भी जितना धारा इसमें निकलेगा उतना धारा इसमें बहेगी। ऐसा समझ चुके होंगे। चलते हैं अगले सवाल पे बी वाले। तो बी वाला सवाल आपका बोल रहा है कि विराम अवस्था में इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुल्य ऊर्जा की गणना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कीजिए। विराम अवस्था में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना है 9.1 × 10⁻31 kg है। तो इसकी गणना कीजिए। अब यहाँ पे देखो सेक्शन सी बोले ये 2 नंबर का है, सभी करना आवश्यक है ना, इसमें छोड़ने के ऑप्शन नहीं दिया है। पहले हेडिंग पढ़ लेना है, जहाँ छोड़ने को बताएगा वहाँ हम आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि हाँ यहाँ पे ऐसे छोड़ने को बोल रहा है, आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे पेपर देख सकते हैं, यहाँ पे देखो सी वाला में क्या बोल रहा है। सी वाला में बोल रहा है यदि अर्ध तरंग दृष्टिकारी में निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गत आवृत्ति क्या होगी। समान निवेश आवृत्ति हेतु पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की निर्गत आवृत्ति क्या होगी। तो ये आवृत्ति पढ़े हैं, उससे आधार पर इसको लिख लेना। 50 हर्ट्ज का मतलब 1 सेकेंड में 50 हर्ट्ज होगा, यानी 1 सेकेंड में मान लो कोई ऐसे ऐसे ट्रेवल करता, ऐसे 50 1 सेकेंड में 50 साली हो जाएगा, उसको हर्ट्ज बोलते हैं। यानी जो भी आपका बल्ब बढ़ता है, हाँ इस पर डिस्कस बहुत कर सकते हैं, बट यहाँ पे पेपर देखने आए हैं, पेपर देख सकते हैं। पहले पेपर देख लीजिए, उसके आपको हिसाब से पढ़ाएगा। अगर आप 11th के कोई है 12th का, तो असले इस चैनल पर फिजिक्स का पूरा टॉपिक स्टार्ट होगा, 9th से लेके 12th तक क्लास चलेगी। यहाँ पे देख सकते हैं डी वाला बोल रहा है कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। समविभव पृष्ठ की 2 विशेषताएं लिखिए। तो समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, तो उनकी 2 विशेषताएं लिख लो। ये दूसरा लेसन से है। चलते हैं अगले स्लाइड पे। हाँ 4 सवाल था उसमें, सेक्शन सी में 4 सवाल था, सब चारों सवाल 2 मार्क्स का था। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सेक्शन डी पढ़ेंगे। सेक्शन डी में ए वाला देखो सभी करना आवश्यक है। ये 3 मार्क्स का है, एक करने पर 3 मार्क्स मिलेगा। अब बोला है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में निर्मित कीजिए। तो इस सूत्र को निर्माण करो।
अपवर्तनांक का। ए वाला में सूत्र का निर्माण करना है तो आपको 3 नंबर मिलेगा। अब यहाँ पे देखो दूसरा बोल रहा है दिखाइए कि विद्युत शक्ति P द्वारा पदार्थ के एकांक आयतन में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा जूल स्क्वायर रो या ई स्क्वायर पर रो होता है। यहाँ रो विशिष्ट प्रतिरोधक, जे धारा घनत्व तथा ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। आशा है आप तीव्रता वाले पढ़े होंगे तो आप लगा लेंगे। अब यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं। अब सी देखो यहाँ पे सी क्या बोल रहा है कि देखो यहाँ पे सी वाला, ये भी चुंबकीय क्षेत्र से है। किसी निर्धारित स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षेत्रीय घटक 3 × 10⁻⁵ T है तथा इस क्षेत्र की दिशा भौगोलिक दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की ओर है। किसी अत्यधिक लंबे सीधे तार के 1 एम्पीयर की अपरिवर्तित धारा प्रवाहित होती है। जब यह तार किसी क्षैतिज मेज पर रखी है तथा विद्युत धारा के प्रवाह की दशाएं A पूर्व से पश्चिम, B दक्षिण से उत्तर की ओर है तथा तार की प्रति एकांक लंबाई पर कितना बल होगा, यानी इसमें F पूछ दिया है। आप समझ सकते हैं। चलते हैं इस सवाल पे। अब देखो इसमें 3 मार्क्स का है। ये डी वाला देख सकते हैं, ये भी 3 मार्क्स का है, यानी थाई फ्लक्स से है, फ्लक्स दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स निम्न समीकरणों के अनुसार समय t के साथ बदल रहा है। जहाँ विद्युत फ्लक्स थाई b इतना है 4t² + 10t + 5 मिलीवेबर है। 3 सेकंड के बाद कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल की गणना कीजिए। आशा है चुंबकीय फ्लक्स पढ़े होंगे तो आप लगा सकते हैं सवाल। तो यहाँ पे देख सकते हैं ई वाला बोल रहा है देहली तरंगदैर्ध्य किसे कहते हैं। सोडियम धातु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतना वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या 6800 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य नारंगी प्रकाश द्वारा सोडियम पर प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। तो आप पढ़े होंगे कि जब भी कोई प्रकाश किसी धातु या किसी पृष्ठ से टकराता है तो उसको उसमें ऊपर से इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलता है। उससे क्या होता है, जैसे आपको देखते होंगे रोड पे चलते हैं तो चमकता है, जो भी डिवाइडर लगा होता है वो इसी का उपयोग किया जाता है। पढ़े होंगे। चलते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे देख सकते हैं चौथा में आप 3 मार्क्स का था। चौथा में 3 मार्क्स का था। ये 5वां में भी 3 मार्क्स का है। इसमें भी सभी करना आवश्यक है। इसमें भी सभी करना आवश्यक है। ऑल क्वेश्चन करना आवश्यक है 5वां में। तो 5वां में पहला देखो क्या बोल रहा है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। तो द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा लिखिए। यह अदिश राशि है या सदिश राशि, इसको बताइए कि यह अदिश है कि सदिश है। इसका मात्रक लिखिए।
तो 1 नंबर मिलेगा परिभाषा लिखने का, 1 नंबर मिलेगा आपको अदिश सदिश बताने का, 1 नंबर मिलेगा इसका मात्रक लिखने का, यानी 3 नंबर मिल जाएगा तुरंत झटाक से। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ में से दोनों में से कोई एक करना होगा। जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे बोल रहा है निम्न प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा परिपथ की शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए। अथवा, जहाँ अथवा लिख दिया, वहाँ पे ध्यान देने की बात है। कि ये करो या ये करो, दोनों में से कोई एक करना होगा। ये तो इस पर पूछ दिया है इसका कि गुणांक और धारा में संबंध निकालो या उसका ज्ञात करो। और यहाँ पे देख सकते हैं अन्योन्य प्रेरणा से क्या तात्पर्य है। यदि किसी प्राथमिक कुंडली में 3 एम्पियर की धारा 0.001 सेकेंड में 0 तक दी जाए तो द्वितीय कुंडली में इतना किलोवोल्ट का प्रेरण विद्युत वाहन बल उत्पन्न होता है। तो कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जान सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे L दिया है और यहाँ पे R दिया है, C है ये नहीं है। तो यहाँ पे आप LCR परिपथ अगर पढ़े होंगे, यहाँ पे L दिया है और R दिया है, बस 2 परिपथ का यूज करना है और लग जाएगा सवाल। चलते हैं अगले स्लाइड पे, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलते हैं अगले स्लाइड पे। आप साल भर पढ़े होंगे तो आपको समझ में आएगा, डायरेक्ट आएंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो डायरेक्ट पेपर देखने से नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन ई में देखो, इसमें भी 2 करना है, दोनों में से कोई एक करना है, बट ये 5-5 नंबर के हैं। दोनों में से कोई एक करोगे, 5-5 नंबर के हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये संधारित्र से है, दूसरा चैप्टर से। तो यहाँ पे देखो संधारित्र की धारिता किन किन कारणों पर निर्भर करती है। तो संधारित्र की धारिता किन किन कारणों पर निर्भर करती है। दिए गए परिपथ में 4 μF संधारित्र पर संचित आवेश तथा 6 μF के संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा। यानी इसका बीच में विभवांतर पूछ दिया, यहाँ परिपथ दिया है, ये परिपथ दिया है, इसके बीच में विभवांतर पूछ दिया है, इसके और इसके बीच का विभवांतर, और किन किन बातों पर निर्भर करता है ये भी निकालना पड़ेगा। या अथवा दे दिया है तो ये नहीं आ रहा है, दोनों में से कोई एक आ रहा है तो कोई एक ही को करना है, ना कि दोनों का करना है। ठीक है, या तो 6वां का ये वाला सवाल करो या ये सवाल करो। गास का प्रमेय लिखिए। किसी प्लेट पर पृष्ठ आवेश का घनत्व इतना है तो प्लेटों की समीप इनके उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यदि प्लेट अचालक पदार्थ दूसरा चालक पदार्थ की है, दोनों में से कोई एक करना है, जो आ रहा है आपको कर सकते हैं। चलते हैं अगले वाले सवाल पे, अगले वाले 7वां सवाल। 6वां भी 5 नंबर का था, 6वां भी 5 नंबर। अब यहाँ पे देख सकते हैं 7वां। तो 7वां बोल रहा है, यहाँ पे देखो बोल रहा है कि किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश की अपवर्तन के सूत्र का उपयोग करते हुए
पतले लेंस के लिए फोकस दूरी के सूत्र का निगमन कीजिए। यानी फोकस दूरी के लिए उसका सूत्र का निर्माण करना है। अगर आप सूत्र का निर्माण करना जानते हैं तो निर्माण करिए और 5 नंबर ले जाइए। अथवा यहाँ पे दे दिया क्या, और ये करो या ये करो, ये करो या ये करो, यानी दोनों में से कोई एक करना है। तो ये नहीं आ रहा है तो ये कर सकते हो। जो बोल रहा है विवर्तन किसे कहते हैं, परिभाषा दो विवर्तन का। विवर्तन और व्यतिकरण में 2 अंतर लिखिए। तो इसको विवर्तन की परिभाषा देना है, फिर विवर्तन तथा व्यतिकरण के 2 अंतर लिखना है। उसके बाद प्रयोगशाला में एक रेखा छिद्र द्वारा प्रकाश का विवर्तन देखा जाता है। प्रकाश का विवर्तन देखा जाता है। विवर्तन प्रतिरूप पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि पहले से कम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश प्रयुक्त किया जाए। दूसरा, रेखा छिद्र को कुछ और संकरा कर दिया जाए, यानी बढ़ा दिया जाए। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों में से कोई एक करना है। आशा है आप समझ चुके होंगे। चलते हैं 8वें सवाल पे। तो 8वां सवाल देख सकते हैं। इसमें भी ये भी 5 नंबर का है। इसमें भी दोनों में से कोई एक करना होगा। दोनों में से एक करोगे तो 5 नंबर मिलेगा। अगर नहीं आधा आ रहा है तो आधा भी कर सकते हैं, क्या कि इस स्टेप पर भी नंबर मिलता है। 3 नंबर का है तो 1 नंबर मिल जाएगा। स्टेप पर कुछ लिखे होंगे तो उससे रिलेटेड आधा आ रहा है। जैसे यहाँ पे बोल दिया है क्या, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की परिकल्पना लिखिए। तो बोहर की परिकल्पना जो आ रहा है लिख लो। हाइड्रोजन परमाणु के nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र लिखो। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम उत्तेजन विभव और आयतन विभव का मान ज्ञात कीजिए। अथवा ये इस दोनों में से कोई नहीं है। ये दोनों में से कोई एक को लिखना होगा। ये लिखो या ये लिखो नीचे वाला। तो नीचे वाला क्या बोल रहा है, नाभिकीय संलयन क्या है। आप तो जानते हैं नाभिकीय संलयन क्या है। हाइड्रोजन बम हो सकता है, अनाभिकीय विखंडन में परमाणु बम हो सकता है। तो आप पढ़ लेना नाभिकीय से, अगर बोर्ड का पेपर देना जाना है तो। अब देखो इस प्रक्रिया द्वारा सूर्य में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होता है। यदि ड्यूटेरियम तथा अल्फा कण के लिए प्रति न्यूक्लियन आवंड ऊर्जा क्रमशः B1 B2 हो, तब ये दिया है मुक्त ऊर्जा Q का मान क्या होगा। मुक्त ऊर्जा Q का मान क्या होगा पूछ दिया है। देखो भाई आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़ने से नहीं होगा। NP संधि आता है, यहाँ पे देख सकते हैं NPC इसमें संधि आया है, संधि से सवाल आया है। अगर ये सवाल नहीं आ रहा है तो ये लिख देना, बायो सावर्ट का नियम क्या है। बायो सावर्ट के नियम के विद्युत धारावाही वृत्ताकार कुंडली में केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक का निर्गमन कीजिए। दोनों में से कोई एक लिख लेना। चलते हैं अगले स्लाइड पे। यानी यही लास्ट सवाल था आपका 9वां में से कोई एक कर लेना है।
इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इस चैनल का नाम है एजुकेशन बाय श्रवण यादव। आप सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना। अगर यहाँ कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो मेरा इंस्टा पर कमेंट कर देना। फॉलो करो या ना करो, कमेंट करके अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, हमें 12th में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं, हमको क्लास को अवेलेबल चाहिए, ये टॉपिक चाहिए। टॉपिक भी चाहिए तो आपको टॉपिक से रिलेटेड आपको यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो भी टॉपिक से रहें। इस चैनल को यहीं इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।